जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनकर तैयार। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है और आज कैबिनेट के बैठक में इसकी चर्चा होगी कि नहीं, ये नियोजन नीति बनेगा कि नहीं, स्थानीय नीति बनेगा कि नहीं, इन सारी बातों को लेकर के मैं आज माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से मिला और सुबह सुबह जो है उनको मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं, आज क्या होना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी जो है नियोजन नीति और स्थानीय नीति बन के तैयार है, हो सके तो आज कैबिनेट में इस पर चर्चा हो जाएगी, या तो अगर यदि बहुत कुछ हुआ, लेट हुआ, तो फिर अगली बैठक में इसको वह घोषणा कर दिया जाएगा। आप लोग जो है सो बहुत ज़्यादा सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा स्पष्ट रूप से 2017 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा, सरकार पर दबाव बना रहे हो, सरकार सारा चीज काम करने के लिए तैयार है। क्या नियोजन नीति जो हम बनाए थे सो तो वह क्या खराब बनाए थे क्या? तो उसको हाईकोर्ट ने वो कर दिया रद्द, तो वो हाईकोर्ट में रद्द कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो नियोजन नीति मैंने बनाया था उसको यहाँ पर 2 आदमी लेकर के रखा, और बाकी जो है आप बोल झारखंड के नियोजन नीति पर वह पीआईएल करने का अधिकार उत्तर प्रदेश वाले को कहाँ से हो गया? झारखंड की स्थानीय नीति को पर वह जो है सो पीआईएल करने का अधिकार या केस करने का अधिकार जो है दूसरे राज्यों को कैसे हो गया? चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कर्नाटक हो, या दिल्ली हो, यहाँ के नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर बाहरियों का कैसे पीआईएल करने का अधिकार कहाँ से, कैसे वो सब किया? 2-4 गो आप लोगों को झारखंडी को पकड़ लेता है और वो भी झारखंडी वो बीजेपी वाला लोग दे देता है, उसके बाद में जो उसको पकड़ करके उसके नाम से केस करवा देता है। मैंने कहा सर, वो सब आपने जो किया सो किया, अंततः हम बेरोजगार हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं? सीधा बात बताइए। आप जो है जो किया सो किया। तो हम माननीय मंत्री जी से बोले कि मैं अपने जो भी वह समर्थक हैं या जितने लोगों से है, मैं पूरे झारखंड लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग जो है राजनीति से दूर रहिए, राजनीति से दूर रहिए। कोई भी चीज को लेकर के छोटा वाला चीज है, पकड़ा बीजेपी वाला, हुर दिया इसको, आप बनेगा वह बीजेपी की सरकार, पकड़ेगा विपक्ष वाला जेएमएम और कांग्रेस, पकड़ के हुर देगा। तो इस प्रकार से पूरे झारखंड के लोग तो ऐसे ही, वह कभी भाजपा हुर देगा, कभी वह जेएमएम और कांग्रेस हुर देगा। तो उसके हुरने से तो ये लोग तो सत्ता परिवहन करते रहेंगे, हम लोग ना मर जाएंगे। हम लोग स्पष्ट शब्दों मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, आप मित्रों, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, आप लोगों से ज़्यादा जो है मैं चिंतित रहता हूँ सुबह से लेकर के कि किस मंत्री से मिलूं, कैसे मैं जानूं कि इस चीज का आगे क्या हो रहा है। आज कैबिनेट की मीटिंग जो है होनी थी, तो आज मैं सुबह ही मैं वहां पर भी गया, आलमगीर यहाँ के पर गया, और सारे लोगों से मैंने कहा कि ये चीज जो है कि कैसे हम लोगों का स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्दी से बन करके तैयार। मुझे भाषण देने में अच्छा नहीं लगता है, बता रहे हैं, बाहर वाला खाएगा जर्दा और यहाँ का लोग खाएगा गर्दा, ये हमको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का नौकरी हो। सुबह मैं जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ तो वहाँ पर सैकड़ों लड़के मिलते हैं एक्सरसाइज करते हुए, और बोलते हैं भैया, हमको आशा भरी निगाह से बोलते हैं भैया, जैसे कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम वह कोई दूसरा मंत्री हैं या विधायक हैं। भैया कहिया होता है हमारी नियोजन नीति, कहिया कुछ होते वह भैया वैकेंसियाँ होते हो, पढ़ते पढ़ते जानो वो पगला लगा करो भैया। हम उन लोगों को जो मैं बोलता हूँ, कुछ देखो, सरकार के पास में दबाव है, और बहुत सारे लड़के बता रहे ना मुफ्त में कुछ नहीं करना चाहते, कुछ के कुछ नहीं। मैं उस लड़के को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और दिल से तारीफ करता हूँ, जो कि मंत्री जी को भी खदेड़ने का काम किया, मंत्री जी को उंगली दिखाने का काम किया। नहीं बेरोजगार हैं तो हम करबे करेंगे। कब दोगे नियोजन नीति, कब बनाओगे स्थानीय नीति? और बाकी लड़का लोग जो है, हाँ भैया इतना बन हो,
कोई देता ही सरकार के खाली गाली देगा सरकार, करके दिखाओ, करो, आगे बढ़ो। ये झारखंड सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है, आप भी निकलो। वो मर्द नहीं था, वो भी तो मंत्री आया, तो तुम बेरोजगार, तो वो भी तो बेरोजगार था, उसको तो भी कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत पुलिस की व्यवस्था थी, वो भी डरता मार से, तब तो विरोध नहीं कर पाता। दोस्तों अब जानिए, कोई वो मारने नहीं गया था मंत्री जी को, मंत्री जी पर वो लाठीचार्ज नहीं कर रहा था, मंत्री जी को कोई धक्कम धुकी नहीं कर रहा था, लेकिन पूछ रहा था कि मेरा स्थानीय नीति कब बनेगा। ऐसे ही आपको सारे मंत्रियों को, आप लोगों को पूछना चाहिए, कब बनेगा मेरा स्थानीय नीति। सारे विधायकों को क्या वो विपक्ष वाला का वो पल्ला झाड़ लेगा, सरकार जो करेगा करे। तुम क्या कर रहे हो सो बताओ, तुम सरकार को कहां तक सहायता कर रहे हो। आप जो है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग हैं, वो सरकार को स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने में कितनी सहायता कर रहा है, उससे भी हिसाब पूछेंगे हम। सिर्फ एक सरकार पर पूछेंगे, ये कभी ये अन्याय होगा। सरकार का काम है बनाना, लेकिन आपको काम है सहायता करना। हमारा घर का मालिक हम रहेंगे और दूसरा मेरा घर का सदस्य जो है सो वो भी हमको सहायता करेगा, तभी हम घर के लिए बढ़िया कानून बना पाएंगे, घर को आगे विकास के लिए ले जा पाएंगे। ये नहीं कि हम विकास करना चाह रहे हैं, हम आगे घर का बढ़ाना चाह रहे हैं और दूसर का हमारे पैर खींचने के लिए लगल है। तो पैर खींचेगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे, पैर खींचेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। इन लोगों को तो क्या सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन कर दो, सत्ता परिवर्तन कर दो, सत्ता परिवर्तन। एक बार माल तुम मारोगे, एक बार माल वो मारेगा, हमार का होगा सो तो बताओ। मित्रों मैं बता रहा हूं, जैसा उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से मुझे लगा पॉजिटिव है। भले आज वो बोले कि आज हम लोग इस पर बहुत जल्दी इस पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आज, क्योंकि वह हम इसलिए उन पर थोड़ा सा भरोसा करते हैं क्योंकि दूसरा नेता जैसा सत्यानंद भोक्ता 6-5 नाई है, वो बेचारा सीधा सपाटा आदमी है, उसको एकदम बोल रहे हैं माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, उनको मैंने कहते हैं ना कि नेता का बड़ी कम गुण है। वो जो बोलते हैं ना सबको बहुत ज्यादा ये ऐंठ जोंठ करना, झूठ सच बोलना, हाँ 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 सब एकदम गए गंगा तो यहाँ तो वो निकल जाएंगे, वह रांची से निकल जाएंगे। ये बात नहीं है, जब नहीं होने लायक रहता वो बोलते हैं कि हमरा से नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं, नहीं पता है। तो वो बोले कि ऐसा पूरी तरह से जो है बोल बन करके तैयार है, और अगर यदि एक आध दो और कुछ वह जोड़ना पड़ेगा, अभी चूंकि सार्वजनिक नहीं किया गया है इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि वो क्या होगा। सो जब तक सार्वजनिक नहीं होगा कोई बात, तो हम लोगों को मंत्रियों तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसलिए नहीं पहुंचने दिया जाता है कि ये जैसे ही लीक आउट होगा, मान लीजिए हमको दिया जाएगा, मंत्री को दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, तो हम लोग मिल बैठ करके वहीं पर बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही वो चीज आएगा, मेरा भी तो वह आदमी लोग रहता है, उसका भी आदमी, तो ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, तो बनने के पहले ही पता चला खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है सो किसी भी हाल में इसको लागू करना चाहते हैं। झारखंडियों का हम कोप भाजन नहीं बनना चाहते हैं। हमारी सरकार रहे या जाए, हमारा वह उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक झारखंडियों को नौकरी दे सकें, चाहे सरकारी का हो या प्राइवेट हो, सबको जो है अधिक से अधिक हम काम करना चाहते हैं। दोस्तों जो हमको पॉजिटिव लगा उसको लेकर के हमने ये किया कि नहीं, ये जो है सो अब नियोजन नीति और स्थानीय नीति तैयार हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही नियोजन नीति स्थानीय नीति होगा, हम लोग चाहेंगे कि ये तो वह जेपीएससी यूपीएससी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी जीएसएससी के द्वारा जितनी नौकरियां हैं, वो जेपीएससी के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इसके वाली जो नौकरियां हैं वो धड़ाधड़ होगी। और जो प्राइवेट का अगर यदि कोई वह नौकरी करना चाहता है तो वो जो है हम लोग रोजगार मेला में नहीं लगा करके उन लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। और जीएसएससी के द्वारा जितनी भी नियुक्ति जो फार्म भरा गया या जितना सीट है, टीचर का भी हम टीचर की बहाली के भी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक हो सके। हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कोसा, खुद वो भी बोल रहे थे कि क्या कहें, अब मैंने हम किसी का आलोचना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो हम लोग लेकिन उस पर सुधार करके
बहुत जल्दी जो है सो हम आप लोगों के सामने नौकरी परोसने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं जो भी बात हुई, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी है, माननीय मंत्री हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज उनसे जो मिला उसका मैंने फ़ोटो लगाया है। और ये अगर यदि आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं तो आप माननीय मंत्री जी का बोलिएगा तो हम नंबर दे देंगे, आप लोग उनसे भी पूछ लीजिए कि मनोज जी ने आपको कहा या पूछा कि नहीं स्थानीय नीति के बारे में। धन्यवाद।